तो फिफ्थ चल रहा था y इक्वल टू टेन इनवर्स रूट एक्स डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x dy बाई डी एक्स इक्वल टू, तो यहाँ टेन इनवर्स x का फॉर्मूला डी बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स x वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे इसको x कंसिडर किया तो वन अपॉन वन प्लस रूट एक्स स्क्वायर और डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स, वन अपॉन वन प्लस रूट एक्स का स्क्वायर x आएगा और डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स क्या होता है, फॉर्मूला है वन अपॉन टू रूट एक्स, तो वन अपॉन टू रूट एक्स इसको साथ में लिख दिया वन अपॉन टू रूट एक्स वन प्लस एक्स। सिक्स देखेंगे, लेट y इक्वल टू साइन इनवर्स रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन टू, इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन टू। अब यहाँ पे फॉर्मूला आएगा डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स, तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स क्या होता है, वन अपॉन रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। इसको x कंसिडर करेंगे और यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स वन अपॉन रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, तो वन अपॉन रूट वन माइनस ये पूरा x है रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन टू स्क्वायर, रूट वन अपॉन रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स ऑफ जो x के प्लेस पे है उसका फिर से डेरिवेटिव रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन टू, रूट वन माइनस ये रूट का स्क्वायर होगा तो रूट हट जाएगा वन प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन टू, और यहाँ फिर से डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स का फॉर्मूला डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स क्या होता है, वन अपॉन टू रूट एक्स, तो वन अपॉन टू रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन टू। और ध्यान रखिए इसको x कंसिडर किया है तो इसका फिर से डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन टू, ये हो जाएगा रूट क्रॉस मल्टीप्लाई करिए टू माइनस वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन टू, वन अपॉन टू रूट ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन टू, और इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो कितना आएगा वन अपॉन टू इंटू टू एक्स, वन अपॉन टू और वन प्लस एक्स स्क्वायर का कितना आएगा टू एक्स, यहाँ से टू टू कैंसिल होगा। ये आप इसको देखिए टू को पहले लिख दीजिए और ये टू माइनस वन होगा तो वन, वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन टू वन प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन टू, और दोनों ब्रैकेट में है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये होगा x अपॉन x क्यों हुआ देख लीजिए, ऊपर x बचेगा x अपॉन और नीचे वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन टू वन प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन टू, और ये टू को आगे ले लेंगे टू रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन टू वन प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन टू, टू रूट ये मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ a माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला, तो क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और टू टू जा फोर, वन माइनस एक्स पावर फोर अपॉन टू, ये फोर रूट से बाहर आएगा तो टू हो जाएगा, टू टू कैंसिल, एक्स अपॉन रूट वन माइनस एक्स पावर फोर, ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, लेट y इक्वल टू कॉस इनवर्स वन माइनस एक्स स्क्वायर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो फिर से वही फॉर्मूला, यहाँ पे इसको वन माइनस एक्स स्क्वायर के एक्स कंसिडर किया तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या आएगा, फॉर्मूला आएगा डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, तो डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स क्या होता है माइनस वन अपॉन रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, और इसको x कंसिडर किया तो चेन रूल से इसका फिर से डेरिवेटिव, तो डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स का फॉर्मूला अप्लाई किया, क्या है डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स
-1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। यही फॉर्मूला अप्लाई किया तो -1/√1 माइनस एक्स के प्लेस पे है तो एक्स स्क्वायर और डी बाई डी एक्स, अब जो एक्स के प्लेस पे उसका फिर से डेरिवेटिव -1/√1 माइनस इसका होल स्क्वायर करेंगे तो 1 माइनस 2x स्क्वायर प्लस एक्स पावर 4 और इसका डेरिवेटिव आएगा -2x, क्योंकि 1 का डेरिवेटिव 0 होगा और एक्स स्क्वायर का 2x होगा तो ये मल्टीप्लाई होके 2x, क्योंकि माइनस माइनस का मल्टीप्लिकेशन प्लस होगा, रूट ऑफ ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा और आएगा कितना 2x स्क्वायर माइनस एक्स पावर 4। इधर से आप कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से अगर आप देखें तो 2x अपॉन अंदर अगर आप देखें तो एक्स स्क्वायर कॉमन है, एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो 2 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, एक्स स्क्वायर कॉमन 2 माइनस एक्स स्क्वायर और रूट को बाहर करेंगे, रूट से बाहर एक्स स्क्वायर को तो एक्स रूट 2 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ से एक्स और एक्स कैंसिल होगा तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2/2 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। लेट y इक्वल टू साइन इनवर्स x पावर 3/2। तो यहाँ पे साइन इनवर्स x का फॉर्मूला आएगा, पहले लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट dy बाई डी एक्स इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स x पावर 3/2। तो इसको x को कंसिडर किया तो यहाँ साइन इनवर्स x का फॉर्मूला d बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स x, d बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स x 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, x के प्लेस पे x पावर 3/2 है तो 1/√1 माइनस एक्स पावर 3/2 का स्क्वायर और d बाई डी एक्स ऑफ x पावर 3/2, इसका स्क्वायर करेंगे 2 कैंसिल हो जाएगा तो 1 माइनस एक्स क्यूब और इसका डेरिवेटिव आएगा 3 पावर 2 एक्स पावर 3/2 माइनस 1, एक्स पावर n का फॉर्मूला d बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर n एन एक्स पावर n माइनस 1, 3/2 ऊपर इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा 1/2 एक्स पावर 1/2 रूट 1 माइनस एक्स क्यूब, एक्स पावर 1/2 को आप 3√x लिख सकते हो 2√1 माइनस एक्स क्यूब। ऐसे ही अगर आप 9th क्वेश्चन देखें, 9th लेट y इक्वल टू कॉस इन क्यूब कॉस इनवर्स एक्स क्यूब, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एक क्यूब के पूरे का पावर कर दीजिए इसको तो कॉस इनवर्स एक्स क्यूब और ये पूरे का क्यूब, ये जो क्यूब है ना ये पूरे का क्यूब है। अब यहाँ से देखिए कॉस इनवर्स, कभी भी कॉस इनवर्स आता है तो कैंसिल आउट हो जाता है, फॉर्मूला क्या है आपका कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स, कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स, यहाँ से कॉस इनवर्स एक्स क्यूब है तो क्या हो जाएगा एक्स क्यूब पावर 3 y इक्वल टू एक्स पावर 9। अब आप इसको डिफरेंशिएट करिए, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ x पावर 9 और x पावर 9 का डेरिवेटिव आप इजीली फाइंड कर सकते हैं 9x पावर 8, ये आंसर हो जाएगा।
सेम टाइप से नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th, साइन पावर 4 साइन इनवर्स रूट एक्स, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं साइन इनवर्स रूट एक्स और ये पूरे का पावर A4। तो यहाँ से देखिए साइन और साइन इनवर्स एक दूसरे को कैंसिल करेगा, तो ये आएगा रूट एक्स पावर 4। तो इस तरीके से रूट एक्स पावर 4, क्योंकि ये रूट एक्स ही बचेगा, इसका पावर 4, तो रूट एक्स का पावर 4 कितना आएगा एक्स स्क्वायर। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2x, ये आंसर होगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 के 10 क्वेश्चंस थे। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के रिस्पेक्टफुली आपको इसको डिफरेंशिएट करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, लेट y इक्वल टू कॉट इनवर्स कॉट ई पावर एक्स स्क्वायर। अब यहाँ देखिए कॉट इनवर्स कॉट, तो कॉट इनवर्स कॉट दोनों कैंसिल करेगा एक दूसरे को, तो केवल आएगा ई पावर एक्स स्क्वायर। तो y इक्वल टू ई पावर एक्स स्क्वायर। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ ई पावर एक्स स्क्वायर। अब डी बाई डी एक्स ऑफ ई पावर एक्स क्या होता है, ई पावर एक्स ही होता है। तो इसको हम x कंसिडर करेंगे, इसका चेन रूल से फिर से डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। तो डी बाई डी एक्स ऑफ ई पावर एक्स होता है, तो यहाँ ई पावर एक्स स्क्वायर, लेकिन x के प्लेस पे एक्स स्क्वायर है तो उसका फिर से डेरिवेटिव ई पावर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होता है 2x ई पावर एक्स स्क्वायर, ये आंसर हो जाएगा। सेकेंड देखेंगे, सेकेंड है कॉसेक इनवर्स वन अपॉन कॉस 5 पावर एक्स। अब देखिए कॉसेक इनवर्स 1 अपॉन एक्स, तो अभी जस्ट हमने डिस्कस किया था कि अगर कॉसेक इनवर्स 1 अपॉन एक्स है तो उसको लिख सकते हैं साइन इनवर्स एक्स। तो देखिए कॉसेक इनवर्स 1 अपॉन एक्स, तो इसको साइन इनवर्स में चेंज करें तो एक्स मतलब कॉस 5 पावर एक्स हो जाएगा। अब इधर साइन इनवर्स है तो यहाँ पे भी हमें साइन लाना है, कॉस को साइन में चेंज करना इजीली कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या है, कॉस थीटा है उसको लिख सकते हैं साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है, साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा। तो साइन इनवर्स एक कॉस थीटा को हम लिखेंगे साइन पाई बाई 2 माइनस 5 पावर एक्स। अब यहाँ से साइन इनवर्स साइन कैंसिल होगा, तो y इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस 5 पावर एक्स। अब इसको डिफ्रेंशिएट करिए, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 डी बाई डी एक्स ऑफ 5 बाई 2 माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 5 पावर एक्स। तो पाई बाई 2 का डेरिवेटिव 0 होगा क्योंकि ये कांस्टेंट है। कैसे पता चलेगा कांस्टेंट है, क्योंकि इसमें x नहीं है। और 5 पावर एक्स में a पावर x का फॉर्मूला, तो डी बाई डी एक्स ऑफ a पावर x क्या होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ a पावर x होता है a पावर x लॉग a, तो ये 5 पावर x लॉग 5, यही आंसर हो जाएगा। तो आंसर होगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस 5 पावर एक्स लॉग 5।
थर्ड क्वेश्चन लेते हैं। y इक्वल टू कॉस इनवर्स √1 प्लस कॉस x अपॉन 2। अब यहाँ पे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला आएगा, √1 प्लस कॉस x अपॉन 2 है, तो 1 प्लस कॉस x का फॉर्मूला आपने पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्री में। 1 प्लस कॉस x इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर x बाई 2। यहाँ हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर x बाई 2 अपॉन 2, 2 कैंसिल। कॉस इनवर्स, अब देखिए रूट और स्क्वायर है तो रूट और स्क्वायर कैंसिल होगा, कॉस x बाई 2, और फिर कॉस इनवर्स और कॉस कैंसिल होगा, तो y इक्वल टू x बाई 2 बचेगा। अब इसको डिफ्रेंशिएट करिए, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई dx इक्वल टू 1 बाई 2 और डी बाई डी एक्स ऑफ x, तो कितना आएगा इसका x बाई 2 का डेरिवेटिव कितना आएगा 1 बाई 2, ये आंसर। नेक्स्ट फोर्थ सेम टाइप का क्वेश्चन है। लेट y इक्वल टू कॉस इनवर्स √1 माइनस कॉस x स्क्वायर अपॉन 2। कॉस इनवर्स रूट, अब जैसे यहाँ देखिए 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला था और यहाँ 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला। 1 माइनस कॉस एक्स क्या होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। अब ध्यान रखिए ये 1 माइनस कॉस एक्स है तो 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, तो जो x है उसका हाफ हो जाता है x बाई 2। ऐसे यहाँ x स्क्वायर है तो उसका हाफ x स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, तो 2 साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2 अपॉन 2 कैंसिल। कॉस इनवर्स, ये रूट और स्क्वायर कैंसिल होगा, साइन एक्स बाई 2। अब साइन को कॉस में हम इजिली चेंज कर सकते हैं, फॉर्मूला क्या है साइन थीटा है उसको कॉस में चेंज करना है तो पाई बाई 2 माइनस थीटा। साइन थीटा को क्या लिखेंगे कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा। यहाँ देखिए साइन थीटा है तो इसको लिखेंगे कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स बाई 2। अब यहाँ से कॉस इनवर्स और कॉस कैंसिल होगा तो पाई बाई 2 माइनस एक्स बाई 2, ये y आ गया। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ पाई बाई 2 माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स बाई 2। अब ध्यान से देखिए यहाँ डी बाई डी एक्स ऑफ पाई बाई 2 क्या होगा 0 क्योंकि कांस्टेंट है, और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स बाई 2 क्या होगा 1 बाई 2, और आंसर आएगा कितना -1 बाई 2। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू -1 बाई 2। ये क्वेश्चन नंबर हो गया 4। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 लेट y इक्वल टू tan इनवर्स 1 माइनस tan x बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan x बाई 2। y इक्वल टू tan इनवर्स 1 माइनस tan x बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan x बाई 2। इसको भी वैसा ही ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले से जाएंगे, जरा ध्यान देना। tan इनवर्स 1 को मैं लिख सकता हूँ tan पाई बाई 4 माइनस tan x बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan पाई बाई 4 tan x बाई 2। ध्यान से देखिए यहाँ पे इस वाले 1 को मैंने tan पाई बाई 4 लिखा, पर इस वाले 1 को नहीं लिखा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैं फॉर्मूला बनाने जा रहा हूँ। फॉर्मूला क्या बनाने जा रहा हूँ देख लीजिए। tan इनवर्स
x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। मतलब जो यहाँ नंबर्स रहते हैं ना, वही यहाँ मल्टीप्लीकेशन होना चाहिए। ऊपर माइनस है तो नीचे प्लस, और यहाँ 1 होना चाहिए। ये देखिए 10π/4 और 10x/2 यहाँ है, तो वही x और y यहाँ मल्टीप्लाई में आएगा, तो ऐसे 10π/4 और 10x/2 यहाँ मल्टीप्लाई में आएगा। यहाँ 1 होना चाहिए, और ऊपर माइनस है तो नीचे प्लस। तो ये फॉर्मूले के जैसा हो गया। अब यहाँ पे देखिए, ये आपका 10π/4 माइनस 10x/2 अपॉन 1 प्लस 10π/4 10x/2। तो ये आपका, ये ऐसा भी बोल सकते हैं, ये आपका ऐसे फॉर्मूला हो गया 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a इंटू 10b। इस तरीके का फॉर्मूला हो गया 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a इंटू 10b। ये क्या होता है 10a माइनस b। तो यही फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। a के प्लेस पे हमारा π/4 है और b के प्लेस पे x/2 है। तो हो जाएगा 10a माइनस b π/4 माइनस x/2। अब 10 इनवर्स और 10 कैंसिल होगा, तो y इक्वल टू π/4 माइनस x/2। डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, dy/dx इक्वल टू d/dx ऑफ π/4 माइनस d/dx ऑफ x/2। ये 0 होगा और x/2 का 1/2। तो इस तरीके से आंसर आएगा dy/dx इक्वल टू -1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 6th, cosec इनवर्स लेट y इक्वल टू cosec इनवर्स 1/4 cos क्यूब 2x माइनस 3 cos 2x। फिर टेग्नामेट्रिक फॉर्मूला ध्यान से देखिए, इधर सब टेग्नामेट्रिक फॉर्मूले आ रहे हैं। अगर आपको टेग्नामेट्रिक फॉर्मूला आ रहा है तो आपको बहुत इजीली समझ रहा होगा। ये देखिए अब टेग्नामेट्रिक फॉर्मूला कौन सा आ रहा है, 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x इक्वल टू cos 3x। ये फॉर्मूला है 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x इक्वल टू cos 3x। अब यहाँ देखिए हमारे क्वेश्चन में x के प्लेस पे 2x है। यहाँ देखिए x के प्लेस पे 2x है, तो cos 3 इंटू 2x हो जाएगा। तो 1/cos 3 इंटू 2x। cosec इनवर्स 1/cos 6x हो जाएगा, 3 2 जा 6x। cosec इनवर्स 1/cos क्या होता है, sec होता है, sec 6x हो जाएगा। अब sec को हमें चेंज करना है cosec में, तो sec को cosec में कैसे चेंज कर सकते हैं, cosec π/2 माइनस 6x। क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है, sec थीटा इक्वल टू cosec π/2 माइनस थीटा। फटाफट फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, कहीं टेग्नामेट्रिक कहीं डेरिवेटिव, कोई भी फॉर्मूला आ रहा है। अब यहां से देखिए, एक cosec इनवर्स और cosec कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा π/2 माइनस 6x। y इक्वल टू π/2 माइनस 6x। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy/dx इक्वल टू d/dx ऑफ π/2 माइनस d/dx ऑफ 6x। π/2 का डेरिवेटिव 0 होगा और 6x का 6। इस तरीके से आपका आंसर हो जाएगा dy/dx इक्वल टू -6। ये क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7, tan इनवर्स 1 प्लस cos x/3 अपॉन
1 प्लस साइन एक्स बाई 3, ये क्वेश्चन है। tan इनवर्स 1 प्लस कॉस एक्स बाई 3 अपॉन साइन एक्स बाई 3 बराबर। अब जरा देखिए यहाँ पे भी ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला। पहला फॉर्मूला है 1 प्लस कॉस एक्स का। 1 प्लस कॉस एक्स क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। तो ऐसे 1 प्लस कॉस एक्स के जैसा है, देखो 1 प्लस कॉस एक्स, तो यही फॉर्मूला यहाँ अप्लाई होगा। एक्स की जगह पे एक्स बाई 2 हो जाता है, तो एक्स बाई 3 है तो यहाँ एक्स बाई 3 बाई 2 हो जाएगा। तो 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 3 बाई 2। और नेक्स्ट फॉर्मूला आप जानते हैं साइन थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। तो थीटा की जगह उसका हाफ हो जाता है। तो ऐसे यहाँ पे भी x बाई 3 का हाफ, तो 2 देखिए साइन थीटा के जैसा है, तो 2 साइन x बाई 3 बाई 2 कॉस x बाई 3 बाई 2। tan इनवर्स यहाँ से 2 और 2 कैंसिल होगा, एक कॉस स्क्वायर x बाय 6 होगा और यहाँ साइन x बाय 6 कॉस x बाय 6। ये देखिए एक कॉस x बाय 6 इसको कैंसिल करेगा, तो tan इनवर्स एक कॉस x बाय 6 यहाँ बचेगा और नीचे एक कॉस x बाय 6 कैंसिल हुआ तो केवल बचेगा साइन x बाय 6। tan इनवर्स कॉस अपॉन साइन क्या होता है कॉट होता है, तो कॉट x बाय 6। अब कॉट को हम चेंज करेंगे tan में, कैसे कॉट थीटा इक्वल टू tan पाई बाई 2 माइनस थीटा। तो जहाँ कॉट थीटा उसको tan में चेंज करेंगे तो पाई बाई 2 माइनस थीटा, तो यहाँ कॉट थीटा इसको लिखेंगे tan पाई बाई 2 माइनस एक्स बाई 6। अब यहाँ से tan इनवर्स और tan कैंसिल होगा, y इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस एक्स बाई 6। अब आप डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई dx इक्वल टू d बाई dx ऑफ पाई बाई 2 माइनस d बाई dx ऑफ x बाई 6। पाई बाई 2 का डेरिवेटिव 0 होगा और x बाई 6 का क्या आएगा 1 बाई 6। तो इस तरीके से आपको आंसर मिलेगा dy बाई dx इक्वल टू माइनस 1 बाई 6। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8, y इक्वल टू कॉट इनवर्स साइन 3x अपॉन 1 प्लस कॉस 3x। ये देखिए सेम क्वेश्चन है, ये हो जाएगा कॉट इनवर्स साइन 3x का वही फॉर्मूला जो यहाँ पे आपने यूज किया था साइन थीटा का, 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। तो ये हो जाएगा 2 साइन 3x बाई 2 कॉस 3x बाई 2 और 1 प्लस कॉस 3x है। 1 प्लस कॉस 3x में यही 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, तो 2 कॉस स्क्वायर x बाई 2। यहाँ से 2 2 कैंसिल होगा और ये आएगा कॉट इनवर्स, इधर एक कॉस को कैंसिल करेगा तो ऊपर बचेगा साइन 3x बाई 2 और नीचे कॉस 3x बाई 2। साइन अपॉन कॉस क्या होता है tan होता है, और tan को कॉट में चेंज करना आपको दिखाया अभी कि tan को अगर कॉट में, जैसे कॉट को tan में चेंज किया था ऐसे tan को कॉट में चेंज करेंगे, तो tan थीटा इक्वल टू कॉट पाई बाई 2 माइनस थीटा, तो tan थीटा इक्वल टू कॉट पाई बाई 2 माइनस थीटा। यहाँ से कॉट इनवर्स और कॉट कैंसिल होगा, y इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस 3x बाई 2। डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्टफुली इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, dy बाई dx इक्वल टू d बाई dx ऑफ पाई बाई 2 माइनस 3x बाई 2।
तो π/2 का डेरिवेटिव 0 और 3x/2 का 3/2। इस तरीके से आपको आंसर मिलेगा dy/dx इक्वल टू -3/2। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, tan इनवर्स cos 7x अपॉन 1 प्लस sin 7x। ये क्वेश्चन को जरा आप ध्यान से देखेंगे, थोड़ा सा बड़ा है पर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। tan इनवर्स, ये देखिए cos 7x है ना, यहाँ पे मैं आप फॉर्मूला अप्लाई करूंगा cos थीटा का। cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो cos थीटा का फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। यही cos थीटा का फॉर्मूला मैं यहाँ ऊपर अप्लाई करूंगा। cos थीटा के प्लेस पे 7x है, तो cos स्क्वायर 7x बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर 7x बाई 2। और ये अगला फॉर्मूला आप जानते हैं कि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। cos स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इक्वल टू 1। तो 1 के प्लेस पे मैं ऐसे लिख सकता हूँ cos स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो जहां ये 1 है ना, उसके प्लेस पे मैं लिखूंगा cos स्क्वायर 7x बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर 7x बाई 2 प्लस, ये मैंने 1 के प्लेस पे लिखा, ध्यान रखिए 1 के प्लेस पे cos स्क्वायर 7x बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर 7x बाई 2, और एक बच रहा है साइन 7x। वहां पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा? वहां साइन थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 2 साइन थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2। यहाँ साइन 7x को लिखूंगा 2 साइन 7x बाई 2 cos 7x बाई 2, और ये आपका आपने इसको एक्सपेंड कर दिया। tan इनवर्स, अब यहां से देखिए ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है, तो एक बार a प्लस बी, एक बार a माइनस बी। एक बार cos 7x बाई 2 प्लस साइन 7x बाई 2 एक ब्रैकेट में हो जाएगा, और दूसरे ब्रैकेट में cos 7x बाई 2 माइनस साइन 7x बाई 2। नीचे आप देखिए a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है, तो a प्लस बी होल स्क्वायर, तो cos 7x बाई 2 प्लस साइन 7x बाई 2 द होल स्क्वायर। तो यहाँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला a प्लस बी माइनस बी, और यहाँ a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर a प्लस बी द होल स्क्वायर। tan इनवर्स, इधर से देखिए एक ये आपका सेम ब्रैकेट है, तो यहाँ स्क्वायर है तो एक कैंसिल करेगा, एक नीचे बचेगा, तो cos 7x बाई 2 माइनस साइन 7x बाई 2 अपॉन cos 7x बाई 2 प्लस साइन 7x बाई 2। एक कैंसिल हुआ, यहाँ स्क्वायर है तो एक नीचे बचेगा। सबको आप cos 7x बाई 2 से डिवाइड कर दीजिए, cos 7x बाई 2 अपॉन cos 7x बाई 2 माइनस साइन 7x बाई 2 अपॉन cos 7x बाई 2 cos 7x बाई 2 अपॉन cos 7x बाई 2 प्लस साइन 7x बाई 2 अपॉन cos 7x बाई 2। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के हर टर्म में आप cos 7x बाई 2 से, देखिए सब में cos 7x बाई 2 से डिवाइड कर दिया, तो tan इनवर्स यहां से देखिए कैंसिल होगा, 1 आएगा, एक कैंसिल होके 1 आएगा, और साइन अपॉन cos tan आएगा, साइन अपॉन cos tan आएगा, तो 1 माइनस tan 7x बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan 7x बाई 2। अब इसका एक क्वेश्चन मैंने आपको सिखाया था, 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा वाला क्वेश्चन आपने किया था। ये देखिए 1 माइनस tan x बाई 2 1 प्लस tan x बाई 2, सेम क्वेश्चन हो गया।
तो क्या करेंगे, 1 के प्लेस पे tan पाई बाई 4, tan पाई बाई 4 माइनस tan 7x बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan पाई बाई 4 tan 7x बाई 2। तो फॉर्मूला क्या बन गया, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। क्या होता है, tan a माइनस b। y इक्वल टू tan इनवर्स tan a माइनस b। a मीन्स पाई बाई 4, b मीन्स 7x बाई 2। तो पाई बाई 4 माइनस 7x बाई 2। अब यहां से tan इनवर्स tan को कैंसिल करेगा, तो y इक्वल टू पाई बाई 4 माइनस 7x बाई 2। अब आप इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू x। तो dy बाई डी एक्स, पाई बाई 4 का डेरिवेटिव 0 और इसका 7 बाई 2, और आंसर आएगा 7 बाई 2। 10th देखेंगे, y इक्वल टू tan इनवर्स कॉसिक, चलिए 11th है, अब लिख दिया तो यही वाला ले लेता हूं, tan इनवर्स cosec x प्लस cot x। तो ध्यान देना, पहले 11th ले रहा हूं, इसके बाद 10th लूंगा। तो tan इनवर्स cosec x को मैं लिखूंगा 1 अपॉन sin x और cot x को cos x अपॉन sin x। तो tan इनवर्स डिनोमिनेटर सेम है, 1 प्लस cos x। tan इनवर्स 1 प्लस cos x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos स्क्वायर x बाई 2, और sin x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin x बाई 2 cos x बाई 2। 2 कैंसिल होगा, एक cos कैंसिल होगा यहां से। तो tan इनवर्स ऊपर क्या बचेगा, cos x बाई 2, और एक cos कैंसिल होगा, एक cos बचेगा, नीचे sin x बाई 2। cos अपॉन sin क्या होता है, cot x बाई 2। कॉट को हमें tan में चेंज करना है, तो पाई बाई 2 माइनस एक्स बाई 2, तो ये हो जाएगा। अभी tan और tan इनवर्स एक दूसरे को कैंसिल करेगा, तो इस तरीके से आ जाएगा कितना, पाई बाई 2 माइनस एक्स बाई 2। तो y इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस एक्स बाई 2। डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्टफुली इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो dy बाई डी एक्स, पाई बाई 2 का 0 आएगा और x बाई 2 का 1 बाई 2 आएगा। इस तरीके से आंसर आएगा माइनस 1 बाई 2। 10th, tan इनवर्स रूट ऑफ 1 प्लस cos x अपॉन 1 माइनस cos x। इजी है, tan इनवर्स रूट ऑफ 1 प्लस cos x का फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर x बाई 2, और 1 माइनस cos x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin स्क्वायर x बाई 2। तो 1 प्लस cos x का फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर x बाई 2, 1 माइनस cos x का 2 sin स्क्वायर x बाई 2। अब यहां से देखिए 2 2 कैंसिल होगा, cos अपॉन sin क्या होगा, cot होगा, cot स्क्वायर x बाई 2। रूट और स्क्वायर कैंसिल होगा, तो ये आएगा cot x बाई 2, और cot को हम tan में चेंज करेंगे, तो पाई बाई 2 माइनस एक्स बाई 2, और ये tan इनवर्स और tan कैंसिल होगा, तो पाई बाई 2 माइनस एक्स बाई 2, ये y आ गया। डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्टफुली इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो dy बाई डी एक्स, पाई बाई 2 का डेरिवेटिव 0 और x बाई 2 का 1 बाई 2, आंसर आएगा माइनस 1 बाई 2। एक लास्ट क्वेश्चन आज का लेंगे, और ये हमारे 7th क्वेश्चन का लास्ट है भी। लेट y इक्वल टू cot इनवर्स, क्वेश्चन बड़ा है पर आंसर छोटा है, 1 प्लस साइन 4x बाई 3 प्लस रूट 1 माइनस साइन 4x बाई 3 अपॉन रूट 1 प्लस साइन 4x बाई 3 माइनस रूट 1 माइनस साइन 4x बाई 3।
केवल एक दो फॉर्मूला आपको लिखाया गया ट्रिग्नोमेट्रिक, वही याद किए कि आपका इजी हो जाएगा। क्या दो फॉर्मूला है ट्रिग्नोमेट्रिक, उसको जरा ध्यान से देखिए। पहला फॉर्मूला है रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स का, ये होता है cos x बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 द होल स्क्वायर। होल स्क्वायर नहीं, बल्कि क्योंकि रूट लगा है तो स्क्वायर नहीं रहेगा, तो रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स क्या होता है, cos x बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2, और रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स क्या होगा, cos x बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2। तो ये फॉर्मूला याद करिए, आपको लिखाया भी गया है ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला, रूट 1 प्लस साइन एक्स cos x बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2, और रूट 1 माइनस साइन एक्स cos x बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2। प्लस वाले में प्लस आएगा, माइनस वाले में माइनस, और ये जो x रहता है उसका हाफ एंगल हो जाता है x बाई 2। यहाँ पे 4x बाई 3 है, 4x बाई 3 का हाफ करेंगे, उसका भी हाफ तो हो जाएगा 4x बाई 6। तो ये यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, तो cos इस यहां से देखिए cos x बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2, स्क्वायर नहीं रहेगा, तो cos 4x बाई 3 प्लस साइन 4x बाई 3, तो बाई 3 का बाई 2 तो कितना हो जाएगा, बाई 6, तो cos 4x बाई 6 प्लस साइन 4x बाई 6। या ध्यान देना यार, क्योंकि x 4x बाई 3 अपॉन 2 होगा, तो ये 4x बाई 6 है। और ये पहले ब्रैकेट में प्लस दूसरे में भी cos 4x बाई 6 माइनस साइन 4x बाई 6, ऐसे नीचे cos 4x बाई 6 प्लस साइन 4x बाई 6 माइनस cos 4x बाई 6 माइनस साइन 4x बाई 6। अब ये ब्रैकेट ओपन करेंगे, देखिए तो यहां से ये आपका साइन और साइन कैंसिल होगा, और यहाँ ब्रैकेट होगा तो ये साइन चेंज होगा, तो यहाँ cos और cos कैंसिल होगा, तो cot इनवर्स एक cos और cos 2 cos हो जाएगा, 2 cos 4x बाई 6, और यहाँ साइन और साइन 2 साइन हो जाएगा, 2 साइन 4x बाई 6, 2 और 2 भी कैंसिल होगा, cot इनवर्स cos अपॉन साइन क्या होता है, cot 4x बाई 6, यहाँ तो डायरेक्ट आ गया, cot और cot इनवर्स कैंसिल होगा तो आएगा 4x बाई 6, ये y आ गया। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ 4x बाई 6 कितना आएगा, 4 बाई 6 आएगा, कैंसिल होगा तो 2 बाई 3, तो आंसर कितना आया 2 बाई 3। तो इस तरीके से मैंने क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 के सारे क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 के सारे क्वेश्चन करा दिए, क्योंकि यहाँ पे इतने ही क्वेश्चन थे 12। तो आज आपको होमवर्क क्या है, तो होमवर्क आपको है कि आप ये एग्जाम्पल्स देखिए, इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, आपको करने चाहिए। एग्जाम्पल बहुत सारा दिए है, अगर आप देखें तो पेज नंबर 21 से देखेंगे तो पेज नंबर 21 से आगे 4-5 पेज केवल एग्जाम्पल ही दिया है, ये आपको सॉल्व करना चाहिए।